हाँ तो भैया जी, समय तो हो गया है और आज एक विशेष विषय हम लोगों का होता है। तो सीताराम जी, ईसापुत्र जी दो संचालक तो हैं। आप लोग देख लीजिए, जब चाहें तो जैसे चाहें चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छे आवाज़ कम करो प्लीज़। ये आर के भैया अभी जुड़े हैं। आप चाहें तो अपना परिचय दे सकते हैं। आप पहले से जुड़े रहे हैं या नहीं, मेरी अच्छा, जानकारी में नहीं रिकॉर्डिंग है, हो रही है बेटा। स्मृति में नहीं है। तो अभी आर के भैया आए हैं, यदि आप चाहें तो अपना कुछ परिचय दे दें, चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं। तो लो गुड़िया दे देना। हाँ, एक निवेदन हम कर दें आप लोगों से, ये लिख करके नहीं, हाँ जो कुछ भी कहना चाहें प्रयास करें, बोल कर कहें, क्योंकि ये संवाद है। लिख करके तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग बात करते रहते हैं, जो भी संभव होता है। ये आमने सामने वार्तालाप संवाद के लिए है। तो निसंकोच भाव से सभी लोग बोलें। आपका जो भी कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, चर्चा हम लोग प्रारंभ करें। क्यों भाई ईसापुर जी, सीताराम जी, व्यवस्था आप बताइए, प्रारंभ कर दें। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं। हाँ सीताराम जी, आज का विषय क्या है बताइए, क्या विषय निर्धारित किया है? जी, स्वामी जी ने तो पहले यही दिया था कि वेद मंत्र संहिता में ज्ञान कांड है और इस तरह का ही कुछ था, और ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म कांड है, इस तरह का स्वामी जी ने बताया था। ठीक है, फिर इसी पर चर्चा हो जाए आज। जी सीताराम जी, बहुत बात सीताराम जी ने जो कहा वो बात तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा संभवतः स्पष्ट करने की आवश्यकता हो। विषय ये था कि वेद मंत्र संहिता में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, और ब्राह्मण ग्रंथों में से कह सकते हैं विशेष रूप से उपनिषद भी अलग एक विशेष महत्व रखते हैं। तो यूं कहें, वेद मंत्र संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, मुख्य रूप से इन तीन का जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है, उसमें कितनी एकरूपता या विभिन्नता है, तो वो संभवतः एक विषय लिया गया था। तो सबसे पहले तो सीताराम जी, ईसापुत्र जी, आप देख लें, रिकॉर्डिंग वगैरह प्रारंभ करें तो, और यहाँ से चर्चा प्रारंभ कर दें। और अपने लोग चाहें तो, ऐसा नहीं, इतना विषय से नहीं बंधे हैं हम लोग, उससे संबंधित कुल मिला के वेद की बात करनी है। तो और भी किसी का कोई ऐसा प्रश्न होगा वेद वैदिक संस्कृत से संबंधित तो ले सकते हैं। स्वाभाविक है, इधर उधर की राजनीति तो हम लोग नहीं करते, बस उतनी सी सीमा है। तो बताइए ईसापुत्र जी, सीताराम जी, तो प्रारंभ करें। जी स्वामी जी, रिकॉर्डिंग चालू है। जी तो हरि भाई बोलिए, प्रारंभ कर दीजिए। जी स्वामी जी, शुरू किया जाए। स्वामी जी, विषय ये था कि क्या वेदों में पुराण मतलब पुराण, इतिहास, गाथा पुराण और नारद संस्कृति, इस विषय पे बात कर रहे थे वे लोग ग्रुप्स में। हाँ तो इसे यूं मान लें कि वेद मंत्र संहिता में क्या विषय है, या जो कहे जा रहे हैं ये बातें हैं, यदि हम मान रहे हैं नहीं है, तो इस दृष्टि से भी चर्चा कर सकते हैं। कुल मिला के विषय उतना ही है कि मंत्र संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद के विषय, प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो उसमें आपकी बात भी सम्मिलित है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जो भी सज्जन आरंभ करना चाहें, मतलब सबको अपने विचार देने हैं। हम लोगों का प्रयास होता है कि हम लोग जानकारी और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और उसके पश्चात स्वयं हम अपना मन बना सकते हैं कि भाई इस सब सुन करके सबकी बात हमको लगा कि ये बात ठीक है। दूसरा कोई माने या ना माने, हमको जो ठीक लगा हम मानेंगे बस। यहाँ किसी की हार जीत की बात तो हम लोग करते नहीं। तो प्रारंभ करें, जिसकी भी इच्छा हो आप प्रारंभ करें। जो भी कौन सा जन प्रारंभ कर रहे हैं बताएं। ओम। जी, वेद शाश्वत है,
वेद जो है अनादि है, ईश्वर के ज्ञान में नित्य रहते हैं, इसलिए वेद में इतिहास पुराण मतलब वेद में किसी मनुष्य विशेष का कथा, उसकी कहानी, उसका इतिहास नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि वेद में आया है इतिहास गाथा पुराण नारद संसि रीति। मतलब आप यदि सुनना चाहते हो किसी की इतिहास गाथा पुराण और नारद संसि, तो आप सुन सकते हो, उसमें बुरा नहीं है, वो वेदानुकूल है। देखिए पुलकित भैया भी जुड़ गए हैं, तो पुलकित जी, सीताराम जी, ईसापुत्र जी यही इस कक्षा के संचालक हैं। तो हम चाहेंगे आप लोग अपनी व्यवस्था चलाएं, जहां हमारी आवश्यकता समझें आप बता दीजिएगा, जैसा आप लोग कहेंगे हम प्रयास करेंगे। तो इस कक्षा का संचालन पुलकित जी अपने हाथ में लें। वो स्वामी जी, नारा संसी क्या होता है? मैं तो प्रथम बार सुन रहा हूँ इसे। ईसापुत्र जी बताइए। नारासंसी मतलब स्पष्ट है, नर की प्रशंसा से संबंधित। संस यानी प्रशंसा हुआ, नर यानी अपने मनुष्य लोग हो गया। जहाँ तक मेरे को पता है यही होता है। जी, शब्द से तो इसका अर्थ इस तरह भी स्पष्ट सा तो हो रहा है कि जो नर को गतिशीलता दे, नारा संसी। नारासंसी मतलब रामायण महाभारत, और केवल रामायण महाभारत नहीं, जितने भी नरों की प्रशंसा करने वाले शास्त्र है जो कि वेदानुकूल है, वो सब आ जाएंगे। ईसापुत्र जी हम चाहते हैं कि क्या किसी वेद मंत्र में जो भी आपने बताया गाथा, इतिहास, पुराण, नारा संसी, ये बात किसी वेद मंत्र में आई है तो पहले तो वो रख दें, तो वो संदर्भ समझकर आगे चर्चा करने में सुविधा होगी। जी स्वामी जी, अथर्ववेद कांड 15 उसमें जो व्रात्य सूक्त है उसमें आया हुआ है कि जब व्रात्य अर्थात सन्यासी गुजरता है किसी रास्ते से, तो उसके साथ इतिहास गाथा पुराण और नारासंसी ये भी साथ साथ में चलते हैं। हाँ, जरा मंत्र बोल देंगे, है उपलब्ध आपके पास? जी अभी तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ उसमें स्पष्ट रूप से आया है, इतिहासश्च पुराणश्च गाथाश्च नारासंसिरिति। ठीक है, तो आप लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहें, जिसको जो जानकारी है बताएं, और जहां आवश्यक होगा तो हम भी अपनी बात रख देंगे। पुलकित भैया कुछ बोलिए, या फिर विक्रम भैया। हाँ भाई पुलकित बताओ। चलो मैं ये थोड़ा प्रयास करता हूं, नहीं बोल रहे हैं। जब हमने सिद्धांत रूप में ये मान लिया कि वेद सृष्टि के आदि में हैं, सृष्टि के आदि में ये शब्द यदि कुछ लोगों को आधुनिक शब्दावली, आधुनिक भाषा के अनुसार थोड़ा उपयुक्त न लगता हो, तो व्यवहारिक दृष्टि से हम इसको यूं कह लें कि मानव सभ्यता के प्रारंभ में, ऐसा कह लें कि वेद से पहले कोई अन्य मनुष्यों में कोई सभ्यता, संस्कृति, धर्म इस प्रकार के कुछ नहीं था। तो सबसे पहले जो सभ्यता संस्कृति प्रारंभ हुई, उनमें जो सबसे पहला प्रकाश, पहला ग्रंथ हमारे पास है वो वेद है, जो उपलब्ध है संसार में। प्राचीनतम ग्रंथ वेद मंत्र संहिता है, ये पूरा विश्व मानता है। कब का है इस पर मतभेद हो सकते हैं, तो हम कहते हैं वो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष, कितने वर्ष प्राचीन है, इस पर मतभेद होंगे।
लेकिन ये तो पूरा विश्व मानता ही है कि वो प्राचीनतम है। तो यदि वेद आदिकालीन है तो उसमें इतिहास नहीं हो सकता, ये सिद्धांत रूप में ही निश्चित हो गया। भाई उसके पहले कोई इतिहास था ही नहीं तो उसमें होगा भी नहीं। अब जब उसमें इतिहास होगा नहीं तो इतिहास पुराण नारा संसित जिस अर्थ में हम लोग अभी कह रहे हैं इस भावार्थ में संभव नहीं है। अब वेद मंत्र में ये शब्द आए हैं तो उनको नकारा नहीं जा सकता। दो पक्ष ध्यान में रखना है। वेद मंत्र में ये शब्द आए हैं तो इन शब्दों को नकारा नहीं जा सकता। कम से कम वेद के विषय में तो कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि भाई ये बात हमको ठीक नहीं लग रही है तो बोले कह दो कि क्या है, कहने प्रक्षेप है, मिलावट है। अच्छी बात यह है कि वेद में मिलावट की बात कोई नहीं करता। अन्य ग्रंथों में मिलावट की बात की जाती है परंतु वेद मंत्रों में मिलावट की बात नहीं की जाती। ये एक अच्छी बात है। अर्थात यदि वेद मंत्र में ये शब्द आए हैं तो वेद मंत्र में ये शब्द हैं, इतना तो निश्चित है। अब देखना ये होगा कि वो पूरे वेद सूक्त को जो हमने आपको ये बताया है कि वेद मंत्र संहिता में इकाई मंत्र नहीं है, सूक्त है। अब जैसे इसीलिए मैंने कहा कि भाई वो पूरा मंत्र पढ़ा जाए। वैसे आप कहें तो हम अपनी पुस्तक से निकाल कर खोल कर वो पढ़ भी सकते हैं। ये तो वो संख्या जानकारी में है, संदर्भ है तो पुस्तक खोलकर हम दिखा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन संख्या नहीं है तो वो भी संभव नहीं होगा, फिर कभी हो जाएगा। लेकिन ईसा पुत्र जी की इतनी विश्वसनीयता है, वो कह रहे हैं तो अवश्य होगा, इतना हम मानते हैं। उसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है, ये हम प्रमाणित कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं तो उसमें होगा अवश्य। अब बात इतना ही है कि पूरे सूक्त को जब आप पढ़ेंगे तो संदर्भ से आपको ये पता चलेगा कि वहां इनका अर्थ क्या है। जिस ओर पुलकित भैया ने संकेत किया था इसको प्रतिपक्षियों ने भी माना था कि बिल्कुल ठीक बात है। आज शंकराचार्य जी ने एक बात कही थी कि आपका बहुत प्रामाणिक शास्त्र हो, वेद ही क्यों ना हो, ये तो उसमें लिखा है कि अग्नि शीतल है। तो भैया अपने बुद्ध विवेक का कुछ तो प्रयोग करोगे कि अग्नि शीतल है, इससे कहने का वहां पर अर्थ क्या है, भाव क्या है। आपने मान लिया अग्नि तो शीतल है, अग्नि शीतल होती है और आप उसमें कूद जाइए। जब आप जल जाए तब आप पूछें कि भाई ये बताइए वहां तो लिखा था अग्नि शीतल है, तो हम जले क्यों। तो इतना बुद्ध विवेक का प्रयोग तो आपको करना पड़ेगा, चाहे जिस शास्त्र में लिखा हो। वेद सहित, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि वेद मंत्र संहिता सहित किसी भी पुस्तक में जो कुछ लिखा है, जिसे मैंने कहा वेद में ये शब्द हैं तो हैं, उसे नकार तो नहीं सकते, परंतु ऐसा तो हो सकता है कि उसके सही अर्थ को समझने में हमसे भूल हो रही हो। हमसे तो भूल चूक हो सकती है, वेद में तो भूल चूक नहीं हो सकती। वेद में है तो है। तो जब पूरा सूक्त हम पढ़ेंगे तो हो सकता है और अधिक स्पष्ट हो जाए। अभी जो शब्द हमारे समझ है उन्हें समझने का प्रयास करें थोड़ा इस दृष्टि से। जैसे कहा गया नारा संसी, नारा संसी का जो अर्थ बताया गया वो भी ठीक है कि नरों की प्रशंसा, जिसे हम कहते हैं संस धातु है। अब प्रा उपसर्ग लगा दीजिए तो प्रशंसा हो गया, अनु उपसर्ग लगा दीजिए अनुशंसा हो गया, कोई उपसर्ग नगर लगाइए तो भी संसा वही अर्थ देगा, क्योंकि मूल अर्थ तो धातु से आता है। उपसर्ग से उसमें बल पड़ता है, थोड़ा विशेषता आ जाती है, मूल अर्थ तो धातु से आएगा। तो नारा संशय का अर्थ तो यही हुआ कि नरों की प्रशंसा से संबंधित जो कुछ है। अब ये नरों से क्या अर्थ लिया गया, जैसे भी कहा गया कि नरों का अर्थ हो गया मनुष्यों। मुझे लगता है हम यहां भूल कर रहे हैं। नर शब्द कैसे बना इस पर विचार करें। नृ धातु है जिसका अर्थ होता है ले जाना, जो आपको मार्गदर्शन दे, जो आपको सही दिशा में ले जाए, वो नर है। और जो आपका मार्गदर्शक है, आपको सही दिशा में ले जाने वाला है, ऐसे लोगों की प्रशंसा बिल्कुल स्वाभाविक है, होनी ही चाहिए। इसका तो कोई दूसरा पक्ष हो ही नहीं सकता। यदि वो कहता है कि नारा संशी उसके साथ चलेगा, बिल्कुल ठीक है। जो व्रत है, जिसने उत्तम व्रत लिया है, जो उत्तम वेद के स्वाध्याय का, साधना के व्रत का पालन कर रहा है, तो नारा संशी जो है, जो ऐसे
मार्गदर्शकों की प्रशंसा करने वाले हैं वो तो उसके साथ उसके पीछे चलेंगे, चलना ही चाहिए। अब दूसरा शब्द आया पुराण। चलिए, पुराण का एक सामान्य सा अर्थ पुराना मान लीजिए, पुरा शब्द है, पुरा का अर्थ पुराना, प्राचीन ही होता है, उसी से पुराण भी बन गया। तो इस पुराण का ये आशय तो नहीं हो गया कि हम रामायण, महाभारत, भागवत आदि पुस्तकों को उस पुराण में मान लेंगे। पुराण का अर्थ यदि पुराना है भी तो कह सकते हैं जो कुछ आपके लोगों के, मार्गदर्शकों के पुराने अनुभव हैं उसको जानना समझना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। यह प्रेरणा यदि इस मंत्र में दी जा रही है तो बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कहीं काल बाधित नहीं हो रहा है, इसमें कहीं इतिहास नहीं दिख रहा है उस अर्थ में जैसा कि इतिहास आजकल जो कहा जा रहा है। पुलकित भैया ने स्पष्ट किया था इस विषय को कि वेद में इतिहास है या नहीं। उन्होंने वही स्पष्ट किया कि ये स्पष्ट कर दें कि यहाँ इतिहास का आशय सृष्टि रचना का इतिहास नहीं है, सृष्टि के सृजन का इतिहास नहीं है, मानव सभ्यता के लोगों के इतिहास की बात है, ऋषियों के, राजाओं के जो भी कार्य आदि रहे हैं, कालक्रम रहा है, उस इतिहास की बात है। तो वो इतिहास तो वेद में नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ जो स्पष्ट करना पड़ा कि हम उस इतिहास की नहीं, इस इतिहास की बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट है इतिहास का एक ही अर्थ नहीं है। इतिहास का अर्थ बिल्कुल रामायण, महाभारत, पुराण में जो राजाओं की वंशावली और ऋषियों के चरित्र लिखे हैं, केवल वही इतिहास नहीं है। वेद जिस इतिहास की बात कर रहा है, हमने आपको बताया है कि वेद सर्वकालिक सत्य की बात करता है। वेद में जो इतिहास है, इतिहास ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा, वो निश्चित रूप कर रहा है कि जैसे सूर्योदय होता था वैसे ही सूर्योदय होता है, ऐसे ही सूर्योदय होता रहेगा। जैसे सूर्य से प्रकाश पहले मिलता था, आज भी मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। इतिहास ये जैसा भी है वैसा ही रहेगा, वैसा ही था और वैसा ही रहेगा। तो वेद इस सर्वकालिक सत्य की बात करता है, सर्वकालिक इतिहास की बात करता है, वो तो उसमें होगा ही होगा और होना ही चाहिए। तो ये देखना है उन शब्दों को वर्तमान समय में किस भाव अर्थ में प्रचलित है, उस अर्थ में न देख करके हमको ये देखना पड़ेगा उन शब्दों का धातुज अर्थ क्या है, उस मंत्र और उस सूक्त में उसका क्या संदर्भ है, उस दृष्टि से उसको हम समझने का प्रयास करें। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम कहते हैं वेद मंत्र प्रमाण है, किसी का किया हुआ भाष्य नहीं। वो एक दूसरे पर आक्षेप आरोप न लगाएं कि वो कहे साहब चूंकि दयानंद ने लिखा इसलिए ये तो आप मानोगे, वो कहे ये तो शरण ने भी लिखा है ये तो आप मानोगे नहीं। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं दोनों पक्षों से निवेदन करूंगा। हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, सभी भाष्यकारों का सम्मान करते हैं। उन लोगों ने जो मार्ग दिखाया उसी से हम यहाँ पहुंच पाए हैं, हम सबको नमन करते हैं। लेकिन जब ऐसे निर्णय करने हो तो हमें भाष्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, वेद मंत्र का धातुज अर्थ करना चाहिए। और कहें भाई हम तो इतनी योग्यता नहीं, हम तो संस्कृत नहीं जानते, हम अर्थ कैसे करें, हम तो भाई उसी भाष्य को पढ़ते हैं। तो भैया आप कौन सा क्या भाष्य पढ़ते हैं वो आप जानिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आप वेद नहीं पढ़ते, वेद पर किसी दूसरे विद्वान की लिखी हुई टीका पढ़ते हैं। तो जो आप पढ़ रहे हैं वो वेद की बात है ही नहीं, वो तो उस विद्वान की अपनी बात है, वो चाहे जितना बड़ा विद्वान हो चाहे जो हो। तो जब वेद क्या कहता है ये निर्णय करना हो तो आपको सीधे वेद मंत्र पढ़ना होगा, उसका धातुज अर्थ करना होगा। किस विद्वान भाष्यकार ने क्या लिखा है वो वहां प्रमाण नहीं होगा। मैं समझता हूं मेरी बात स्पष्ट हो गई है। आगे आप लोग इस पर चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। ओम। स्वामी जी, मुझे इस बारे में, इस विषय में चर्चा करनी थी कि जैसे हम कह रहे हैं कि भाई उनको वेद मिला, ब्रह्मा जी को या 4 ऋषियों को, जो भी है वो अलग विषय है, ठीक है। जिनको भी मिला तो मंत्र संहिता में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं मिल रहा वेद वाला, तो कहीं पे भी एक जगह जरूर मिला जहाँ, लेकिन उसको एक बार अभी दिखा देंगे, आप उसको कंफर्म कीजिएगा उसका अर्थ क्या होगा। तो उसके अलावा
क्या कहते हैं, कहीं स्पष्ट रूप से नहीं मिला कि वेद वेद का मतलब बार बार जो बात आ रही है कि भाई वेद किसने कहा और कैसे इनकी शब्द रचना हुई। तो थोड़ा सा इस विषय में जानना है कि भाई जैसे ये कह रहे हैं कि भाई जैसे वेद एक ही था, आगे जब उसका विभाजन किया तब उसमें क्या कहते हैं कि नामकरण किया गया होगा, लेकिन नामकरण का आधार क्या रहा होगा? वो तो मंत्र संहिता ही है, वेद ही है हमारा आधार। जैसे बार बार आ रहा है ऋचा सामानी और ये यजुषाम वगैरह बार बार आ रहा है, और छंद वेद भी वेद को कह रहे हैं तो छंदांसी भी बार बार आ रहा है। उस पर कोई विरोध करने की या फिर उसको ना मानने की कोई वजह दिख नहीं रही। नहीं तो आप ये बताइए उनका नामकरण किस आधार पर किया गया, और वही क्यों किया गया जो मंत्र संहिता में ही बार बार आ रहा है, अन्य कोई नाम क्यों नहीं रख दिए गए? तो मेरे को थोड़ा सा इस विषय में जानना था। भैया जी आप स्वयं कह रहे हैं जो वेद मंत्र संहिता में आए हैं, ऋचा सामान्य जगजिरे छंदांस जगजिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत, तो जब वेद मंत्र संहिता में आए हैं नाम तो उसी के आधार पर रखे गए हैं। आपके प्रश्न में ही उत्तर निहित है कि इनके नाम वेद मंत्र संहिता में आए हुए इस विवरण के आधार पर ही रखे गए हैं। तो इसमें तो कहीं कोई भ्रम के लिए स्थान ही नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये मंत्र संहिता में आए हैं। और जिसने भी संहिताओं का नामकरण किया होगा स्वाभाविक है इसी आधार पर किया होगा। बताओ भाई आगे क्या कहना है। हाँ, ये क्योंकि बार बार हो रहा था ना, ईसा पुत्र भैया से भी मेरी बात हो रही थी, तो उनकी बात ये बार बार दब रही थी कि वो उनसे बोलते, वो कहते थे कि वेद शब्द ही नहीं है। तो मैंने उनसे, मेरी बात हुई तो मैंने उनका कहा कि भाई इनका नामकरण किस आधार पे किया गया। एक एक उनकी बात ये भी आती है कि भाई वेद नित्य है, तो नित्य का अर्थ ये थोड़ी ना होगा, हम कह रहे हैं कि भाई ईश्वर से उत्पन्न हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वेद की नित्यता खत्म हो गई। ये तो ज्ञान है, नित्य है, लेकिन जब आप मान रहे हो सृष्टि के आदि में मिले तो सृष्टि बनी तो ईश्वर ने ही तो उत्पन्न किया ना उनको, ज्ञान ईश्वर ने ही तो उत्पन्न किया जब सब कुछ ही उत्पन्न किया। यदि कुछ नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है इस संसार में। तो ये थोड़ा विषय था। हाँ ईसा पुत्र भैया जी बोल। वेद जो है नित्य है। परमात्मा अपने साथ वेद को रखता है नित्य रूप से, मतलब परमात्मा के ज्ञान में वो सदैव बने रहते हैं। और हमारे लिए जो है सृष्टि के आदि में, प्रत्येक सृष्टि के आदि में वेद का उपदेश परमात्मा करते हैं। परमात्मा के साथ सदैव रहता है वेद, इसीलिए वेद नित्य है। अच्छा बेटा ईयरपीस लगा लो बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ भाई जी, कुछ और सज्जन कुछ बताना चाहें तो बताएं, चर्चा में सभी लोग भाग लें। बोलिए, किसी को कुछ बोलना है? कोई हाथ भी नहीं उठा रहा, बताइए। स्वामी जी नमस्ते। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र और ऋग्वेद के नामकरण में क्या संबंध है? कुछ भाई प्रथम मंत्र और नामकरण में मुझे तो कोई संबंध नहीं दिखता। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। अब इस मंत्र का ऋग्वेद के नाम से क्या संबंध हो सकता है, अपनी समझ में तो नहीं आ रहा। अब कोई कुछ कल्पना करके कुछ यहाँ वहां से घुमा करके कुछ कहना चाहता हो और उसकी इच्छा है ना, इस मंत्र का नामकरण से कोई लेना देना हो मुझे नहीं लगता। तो ठीक है। स्वामी जी मैं एक मंत्र शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे, आप थोड़ा सा उसका अर्थ बताइएगा, क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है, ठीक से समझ नहीं आ रहा। अरे बोल दो ना, स्क्रीन पे हम कहाँ देखेंगे, बोलो। ठीक है मैं बोलता हूँ। हाँ जी, ये अथर्ववेद का ही है। ऋचाम च वे सह सामनाम च यजुषाम च ब्रह्मण च प्रियम धाम भवति यह एवं वेद।
बिल्कुल ठीक बात है, इसमें समस्या क्या है? ये तो बहुत सीधा सरल है। इसी का एक ब्रात सूक्त तो हम लोगों ने सूक्तायन में अपने वेदायन में भी दे रखा है। उसी के क्रम में हमें ये भी सब लग रहा है कहीं अब वेदायन वाले में ये वाक्य है कि नहीं है, मतलब ये मंत्र आपका हो सकता है उसमें नहीं है तो कहीं अगल बगल होगा, लग तो वहीं से रहा है हमको। इसको समझने में तो कोई समस्या नहीं लग रही है, क्या समस्या है बताओ? नहीं, जैसे इसका अर्थ किया गया ना, तो ये वाला मंत्र नहीं था, वो दूसरा था। खैर ये वाला भी पूछना था, ये वाला नहीं पूछना था, मैंने गलत बोल दिया। लेकिन इसमें भी मतलब ये क्या कहते हैं कि ऋचा सामानी और ये साम नाम और यजुशाम भी आया है, और उसके साथ वे शब्द भी मतलब मैं दिखाना चाह रहा था। एक दूसरा मंत्र मैं उसको पूछना चाह रहा था, अभी थोड़ी देर में पूछता। हाँ, आज प्रतिपक्ष नहीं है। एक विशेष बात यह है कि आज की गोष्ठी में प्रतिपक्ष नहीं है। आज हम सब लोग अपने नित्य गोष्ठी वाले ही हैं संभवतः। कोई दूसरे पक्ष से तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग मान लें कि हम लोगों की बात अपने आप में ठीक है। फिर भी जिसको जो भी रखना हो तो उसको रख दीजिए, हम लोग चर्चा करें। बताइए, किसी कुछ कहना हो? मैं बोलता हूँ मंत्र को उसको। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ओम समिद्धो क्षेमा विदथेषु संभुवम मंत्रम देवा अनेसम इमाम च वाचम प्रतिहव्यथा नरो विश्वद्वामा वो अश्नवत। इस मंत्र का क्या अर्थ है और समस्या क्या है? इस संख्या तो तुम्हारे पास होगी, मैं भी निकाल के देख सकता हूँ, कोई बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत आई, कोई आवश्यकता पड़ी तो बताओ भाई, क्या अर्थ है, समस्या क्या है? ऋग्वेद का 1:46 है संभवतः, ये देख ले। हाँ, 1:46 है ऋग्वेद। इसमें एक बात आ रही है जो मतलब आर्य समाजों के भाष्य में बड़े प्रबलता के साथ बताई जा रही है। एक तो कई भाषाओं में इसमें वेद शब्द भी मेरे को देखने को मिला। उन्होंने वेद शब्द, जबकि वेद शब्द है नहीं मूल रूप से, मतलब इसके उसमें नहीं दे रखा था क्रम पाठ में। और क्या कहते हैं कि लेकिन वेद शब्द उन्होंने ले रखा था भाषा में। एक प्रॉब्लम तो ये। दूसरा, इसमें मंत्र पे वो दिया गया था कि कुछ इस प्रकार, मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऐसा कि मंत्र कि मंत्र ही आराधना करनी चाहिए, मंत्रों को ही अपनाना चाहिए, कुछ ऐसा था। लेकिन मतलब प्रबल बात यही है कि मंत्र के विषय में कहा गया है। तो यहाँ पर ये प्रमाण मिल सकता है, आप देखें एक बार कि मंत्र ही प्रमाण होता है या मंत्र को ही मानना चाहिए, कुछ ऐसा करके बहुत प्रबलता से उधर कहा जा रहा था अर्थ में। मैं अर्थ भी बता सकता हूँ थोड़ी देर में। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 40 मंत्र 6, यही बोले ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमने निकाल लिया है। तम इद वोचेमा विदथेषु संभुवम मंत्रम देवा अनेहसम इमाम च वाचम प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्वामा वो अस्नवन है। वो थोड़ा सा आंखों से कह सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये समस्या छोटी मोटी तो हमको आने लगी है। तो इन्होंने जो अर्थ किया है, देवा विद्वानों, वह तुम लोगों के लिए ठीक, विदथेषु जानने योग्य, पढ़ने पढ़ाने आदि व्यवहारों में ठीक है। विदथेषु विद्वानों में या विद्या के व्यवहार में ठीक है। अनेहसम अहिंसनीय, अहिंसनीय, रक्षणीय, दोष रहित, ठीक है। संभुवम कल्याणकारक, मंत्रम, मंत्रम का अर्थ हुआ मंत्र को। इन्होंने लिखा है पदार्थों को मनन कराने वाले मंत्र, अर्थात श्रुति समूह को। अब यही
यही है, मंत्रम एक छोटा सा शब्द है, इसका अर्थ हुआ मंत्र को, जो हम आपको बता देते हैं कि भैया द्वितीय विभक्ति एक वचन है, मंत्रम अर्थात मंत्र को। ठीक है, अब मंत्र का अर्थ क्या हो सकता है, मनन करना, विचार करना, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो मंत्रम का अर्थ हो गया मनन को, विचार को, मंत्रणा को। वो चेम बोले, उपदेश करें, लिखा है, ठीक है। तम, तम अर्थात उसको ना, तम सीधा सीधा सर्वनाम है और सर्वनाम तम का अर्थ हुआ उसको। अब इन्होंने लिख दिया है उस वेद को। ये निश्चित रूप से वेद अपनी ओर से जोड़ा गया है, वेद शब्द का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, ये अपनी ओर से जोड़ा गया शब्द है जो अस्वीकार्य है। ये वेद की बात नहीं है, ये भाष्यकार की बात है। ये अंतर हमें समझना ही चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि पुलकित जी जैसे हमारे युवा साथी इस स्तर पर पहुंच गए हैं, इसको समझने लगे। तम का अर्थ है उसको। अब वेद अपनी ओर से क्यों जोड़ा जाए? उसको इत ही, इत का अर्थ हुआ ही। अब उसके आगे लिखा है तुम लोग ग्रहण करो, ये तो मंत्र में है नहीं, ये अपनी ओर से क्यों जोड़ा गया, ये हमारे विचार से ठीक नहीं। इत का अर्थ हुआ ही, उसके पश्चात पुनः इत लिखा है, इसका अर्थ भी ही हो जाएगा। इन्होंने जो लिखा है, चलो जो अपनी ओर से जोड़ा होगा, ही तो अर्थ हुआ ही। इमाम का अर्थ हुआ इसको, वाचम वाचको अर्थात वाणी को। अब उन्होंने लिख दिया वेद वाणी को, तो यहाँ भी वाचम का अर्थ हुआ वाणी को, वेद वाणी को। देखिए हम भी जब मंत्र व्याख्या करते हैं तो कोई कह सकता है कि भाई वहां भी हम कह सकते हैं कि इसको हम श्रुति या वेद वाणी या ऐसा कह सकते हैं। ये भावार्थ है, व्याख्या है। मंत्रार्थ पदार्थ जब हम करेंगे तो हमको स्पष्ट करना चाहिए मंत्रम अर्थात मंत्र को, वाचम अर्थात वाणी को। हम यही अर्थ करते हैं, वाचम अर्थात वाणी को। अब अगर संदर्भ होगा तो व्याख्या में आपको हम कह सकते हैं कि हाँ ये संभवतः हम इसको इस वाचम वाणी का अर्थ वेद वाणी से मान सकते हैं, तो वो मान सकते हैं। हमने अपनी बात कही है, कोई माने या ना माने, लेकिन शाब्दिक अर्थ है वाचम अर्थात वाणी को। इसमें वेद अपनी ओर से अर्थ में, मंत्रार्थ में, पदार्थ में तो नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक, फिर आया है प्रति हर्यथ, बार बार जानो तो। अब ये हर्यथ में हर्य धातु है, इसका अर्थ जानना किया है। अब ये मैं तत्काल नहीं बता सकता कि इसमें कौन सी धातु से कैसे जानने का अर्थ किया गया है। हाँ, बार बार जो लिखा है प्रति हर्यथ, उसके प्रति जानो, उसके विषय में जानो, ये अर्थ हो सकता है। या जानना अर्थ इस धातु में किसी में हो, वैसे थोड़ा सा उतना स्पष्ट तो नहीं लगता। और यहाँ भी देखिएगा प्रति हर्यथ छोटे कोष्ठक में है और इसको पुनः बड़े कोष्ठक में बंद किया गया है। अर्थात इसमें कुछ तो है, अर्थ करने वाले को भी लग रहा था कि इसमें कुछ तो है विशेष, कुछ संकेत कर दिया है कि इस पर भाई सोचना। विश्व अर्थात सब, सभी सर्वनाम है, हम बताते हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वामा, वामा का अर्थ प्रशंसनीय वाणी कैसे किया गया है, ये अपनी समझ से थोड़ा परे है। ये स्पष्ट कहीं अगर हो, कोई सज्जन जानकारी में हो तो बताएं। क्या है वामा का अर्थ प्रशंसनीय वाणी इन्होंने किया है, वह तुम लोगों को अस्नवत प्राप्त होवे। चलिए ठीक है, अस धातु का अर्थ व्याप्त होना, शीघ्रता से पहुंचना, प्राप्त करना, ये तो हम बताते ही हैं आपको। तो ये इसका अर्थ इसमें किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये अर्थ इसमें जो लिखा है वो कुल मिलाकर यदि आप हमसे कहें तो मैं कहूंगा ठीक है। अब वो ठीक है, शैली है, इतना निष्पक्ष हम लोगों से पहले किसी ने नहीं किया है। कुछ अपनी ओर से कुछ शब्द जोड़े गए हैं और उससे यदि भ्रमित ना हो तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जा रहा है कि इसमें से मंत्र का जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, और अपनी ओर से कुछ शब्द ये जोड़ दिए गए हैं, उनको अलग कर दीजिए। शेष अर्थ जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। बस वही है, जैसे वेद नहीं है, उन्होंने 2 बार वेद शब्द अपनी ओर से लिख दिया, तो उसे पदार्थ या मंत्रार्थ न माने, पदार्थ या मंत्रार्थ में नहीं जोड़ना चाहिए। भावार्थ व्याख्या में आप कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो स्पष्ट हो कि वो आपके विचार हैं, मंत्र में नहीं है।
कोई सहमत हो तो स्वीकार करे, ना हो तो ना करे, लेकिन मंत्र का निष्पक्ष अर्थ, मंत्रार्थ बिल्कुल तटस्थ निष्पक्ष शाब्दिक हो जाए तो अच्छा रहेगा, ये हम लोग कर रहे हैं। तो बात स्पष्ट है, बताएं पुलकित जी आगे। जैसे गुरुजी इसमें आया कि एक तो मंत्र को उपदेश करो, तो मंत्र से हम मंत्र भी ले सकते हैं सीधा, है ना, कि अब मनन को उपदेश करो, थोड़ा वो भी ठीक है, लेकिन इसमें ये भी लिया जा सकता है कि मंत्र को उपदेश करो। दूसरा उस पे आती है बात उसको ही, जो आगे अर्थ किया गया ना कि उसको ही, तो उस पे मैं मतलब बात रखना चाह रहा था कि ये जो ही पे बल दिया जा रहा था। हाँ ठीक बात है ना। तमिद वो चेमा विदथेतु संभुवम मंत्रम देवा अनेहसम। तमिद वो चेमा, ठीक, मंत्रम बोचेम कहा है, तमिद बोचेमा विदथेतु संभुवम मंत्रम देवा अनेहसम। ठीक है, मंत्र को उपदेश करें तो ठीक बात है, जो मंत्र है उन्हें उपदेश करें, और ये ठीक बात है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ मनन मंत्रणा लें, लेकिन हम मंत्र से वेद मंत्र की, वेदों की ऋचाओं को ही मंत्र कहते हैं। ये अनेक बार हमने भी कहा होगा अपने व्याख्या में, इसमें कुछ भी अटपटा नहीं। बिल्कुल कह सकते हैं कि मंत्र को उपदेश करें और मंत्र को ही, ये 2 बार इत इसमें आया है ही, तो ये बात तो ठीक है, मंत्र ही ग्रहण करें, ये बिल्कुल ठीक है। इमाम चवाचम प्रतिहर्यथा नरो विश्ववेद वामा वो अस्नवत। तमिद वो चेमा, यहां तो इत आया है, इत आया तो एक ही बार है इसमें, क्यों पूरे मंत्र में तो एक बार इत आया है, इन्होंने 2 बार इसमें लिख दिया है, वो भी एक बार इत का अर्थ जो कर दिया है। जब एक बार आया है तो दूसरी बार की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो भी चल जाता। ये वाली बात ठीक है। हाँ, अब ये बात स्पष्ट हो गई। इसमें जो कहा जा रहा है कि मंत्र को बोलें, वो चेम, मंत्रम वो चेम जो कहें, जो इस मंत्र में वाक्य बना वो ये बना, मंत्रम वो चेम, मंत्र को बोलें, और मंत्र को बोलें और तम इत, उसको ही। तो ये बात ठीक है, इसको हम स्वीकार कर सकते हैं, मतलब उसके प्रमाण के रूप में इसको हम लोग दे सकते हैं। यदि वेद आदि अपनी ओर से कहा गया है तो कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है भाई, आप कहते हैं मंत्र में नहीं है तो हटा करके बाकी अर्थ पढ़ लीजिए, तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी चलेगा। इसका यही अर्थ मुझे लगता है कि यदि आप देखेंगे सायण आदि के भाष्य में, तो इसका और कोई अर्थ संभवतः सायण ने नहीं किया होगा। अब समय हो तो उनकी पुस्तक भी है, निकाल के देखा जा सकता है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे अलग कोई अर्थ उन्होंने किया होगा। जो मैंने पढ़ा है उनको, जो उनके भावना, उस शैली को हम समझ पाए हैं, तो शरण का भी अर्थ लगभग यही होगा मुझे लगता है। तो गुरुजी इसे प्रमाण मान लिया जाए ना, जो हमारा मत है उसकी तो प्रतिष्ठा हो जाती है इसी मंत्र से, कि भाई मंत्र संहिता ही प्रमाण है और वही ठीक रूप से ग्रहण करनी चाहिए। बाकी में जो अच्छा मिले उसे ग्रहण कर लो और बेकार को छोड़ दो। हमारी बात सिद्ध हो रही है ना इस मंत्र से पूर्णता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इस तरह के संवाद के लिए ऐसे मंत्र छांट कर रख लीजिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, जब प्रतिपक्ष इस तरह की बातें कर रहा हो तो हमारे पास इस तरह के मंत्र संकलित हो तो अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, इसको रख लो, ये उपयोगी है, ऐसे चर्चाओं में उपयोगी होगा। तो आज एक अच्छा रहा। नमस्ते। ये एक बात चर्चा में बार बार आ रही है, लगातार अध्ययन में भी आ रही है कि वेदों में इतिहास नहीं, परंतु दूसरी तरफ 10वें मंडल में यद्यपि संवाद आता है और प्रथम मंडल में लोक मुद्रा का संवाद आता है, तो इसको कैसे? देखिए,
अब वो जो संवाद कथित रूप से कहीं आया है, अब वो मंत्र, वो सूक्त हमें सामने रखकर बैठना पड़ेगा, तभी कुछ कहा जा सकता है कि उसका जो कथित संवाद के रूप में अर्थ किया जा रहा है वो उसका अर्थ है भी कि नहीं। यहाँ तो बात यही आ जाएगी ना। अब किसी भाष्यकार ने अर्थ किया होगा तो भैया वो भाष्यकार जाने, हम तो यही कहेंगे पहले मंत्र सामने आए और देखा जाए कि वो मंत्र क्या कहता है और अपनी ओर से जोड़ बटोर कर लोगों ने क्या कह दिया है। तो उसको तो सामने रखकर ही बात की जा सकती है। इन्होंने पुलकित जी ने एक मंत्र कहा, हमने पुस्तक निकाली, पूरा पूरा पढ़ दिया, हमने कहा भाई ठीक है ये तो चलेगा, तो इस स्तर पे बात की जा सकती है। हाँ, मुझे ध्यान आया, जो ऋग्वेद का अंतिम सूक्त हम लोग पढ़ते हैं, तो जो ये बात कही, हम बहुत वर्षों से ये बात कहते आ रहे हैं, समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा। बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत अच्छे लय भी है उसकी, बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। समानो मंत्रा समिति समानी समानम मनासय चित्त में साम समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा समानेन वो हविषा जोन। बहुत सुंदर मंत्र है। तो इसमें हम इस पर बल देते रहे हैं, आपने सुना होगा कक्षा में भी और वैसे भी, ये समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा, सभी लोगों को हम समान मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं। सबके मंत्र अलग अलग नहीं है, ये तो माँ कहते हैं। माने ऐसे स्थलों का हम इस प्रकार से सदुपयोग तो कर ही सकते हैं पाखंड खंडन के लिए, कि जो गुरु अलग अलग मंत्र फूंक रहे हैं, ये कह रहे हैं, वेद मंत्र कह रहा है कि समान मंत्र से हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, सबका मंत्र अलग अलग नहीं हुआ करता। उसी प्रकार से पुलकित भैया ने जो ये मंत्र दिखाया, ये भी उपयोगी हो जाएगा कि भैया मंत्र ही प्रमाण है, मंत्र ही प्रमुख है और कुछ भी नहीं। तो ठीक है, ऐसे बातों का संकलन कर लें तो उपयोगी रहेगा आपके लिए। अब हमें तो इन सब बातों की आवश्यकता नहीं रही, हमें तो जो जानना समझना था अपने लिए तो हम कर चुके। अब समाज के लिए आप लोगों को कार्य करना है तो इन सबका संकलन करें, अच्छी बात है। ओम। स्वामी जी, अथर्ववेद कांड 7 सूक्त संख्या 105 और पहला मंत्र, इसका अर्थ जानना चाहता हूँ। 7:105:1। हाँ, ऐसा पुत्र जी, ये है अथर्ववेद कांड 7 सूक्त 105 मंत्र 1। इसमें इस सूक्त में एक ही मंत्र है ही, दूसरा है ही नहीं, है ना जी? इसी का अर्थ चाहिए। इसी का ओम अवक्रामन पौरुषेयात् वृणानो दैव्यम वचः प्रणीतिरभ्यावर्तस्सु विश्वेभि सत्विभि सहे। जो अर्थ किया है इन्होंने, पौरुषेयात् पढ़ना पाएगा पौरुषेय से, पौरुषेयात् का अर्थ होगा पौरुषेय से अपक्रामन। अच्छा, वहां हमें अवक्रामन दिख रहा था, जहां इन्होंने अपक्रामन स्पष्ट लिखा है। वो छपाई की गड़बड़ी है, पुराने हमारे पास पुराने संस्करण है, पुराने समय के छपे हुए। तो अपक्रामन हटता हुआ, अपक्रमण करता हुआ, दूर जाता हुआ। दैव्यम दिव्य, बिल्कुल ठीक है। और वचः वचन, ये भी ठीक है। बढ़ाना वर्ण करता हुआ या मानता हुआ लिखा है इसमें, वो भी ठीक है। बढ़ाना का अर्थ हुआ वर्ण करता हुआ।
अब वर्ण करने का अर्थ मानने से, जो वाणी है तो वाणी का वर्ण करना अर्थात उसको मानना अपनाना, ये भी ठीक है। विश्वे भी सब सख भी सहे सखाओं के सहित प्रणीति उत्तम उत्तम नीतियों का ये क्या है, प्रणीतो प्रा उपसर्ग और नि धातु ले जाना, प्रणीतो प्रमुखता से ले जाए गए का, जिसका अर्थ हुआ प्रमुखता से ले जाने वाले का, जो हमें सही दिशा में प्रमुखता से ले जाते हैं उनका। और अभ्यावर्तस्सु अभिआवर्तस्सु, सब ओर से बर्ताव कर, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। जो आपकी समस्या है वो संभवतः ये है, वैसे ये भाष्य अति उत्तम है अथर्ववेद का। ये मैं कहूंगा कि ये मंत्र मैंने पढ़ा तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये भाष्य अति उत्तम है। हमारा अथर्ववेद और ऋग्वेद का भाष्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, तो अथर्ववेद का भाष्य इस मंत्र को देखकर हम कह सकते हैं कि हम संतुष्ट हैं। यदि हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है तो अथर्ववेद में इनका कार्य आपके लिए मार्गदर्शक हो सकता है। हमारे धातु अर्थ के सिद्धांत को देखते हुए इनके सहयोग से आप इसे पूरा कर सकते हैं। ठीक किया है इन्होंने। समस्या आपकी संभवतः ये है कि प्रणीता का अर्थ किया है उत्तम नीतियों। चलिए, उत्तम नीतियों, प्रमुख नीतियों, प्रकृष्ट नीतियों, ठीक है, ये भी मान लें। इन्होंने कोष्टक में आगे रख दिया है ब्रह्मचर्य स्वाध्याय आदि मर्यादाओं। तो अच्छी बात यही है कि इन्होंने कोष्टक में लिखा है, स्पष्ट किया है, ये बात मंत्र में नहीं है, भाष्यकार अपनी ओर से कह रहा है, बस इतना सा स्पष्ट है। हम भाष्यकार को नमन करते हैं कि उन्होंने वास्तव में सत्यनिष्ठा के साथ स्पष्ट कर दिया। इस बात को उन्होंने कोष्टक में लिखा है कि ये हमारी बात है, वेद मंत्र की बात नहीं है। अब कोई इसको वेद मंत्र की बात मानकर ग्रहण करेगा तो भ्रमित होगा। इसमें भाष्यकार का भी कोई दोष नहीं है, वो तो कोष्टक में लगाकर अलग से बता रहा है कि ये मंत्र में नहीं है, ये हम अपनी ओर से जोड़ रहे हैं। तो उसको वेद मंत्र की बात मानकर आप भ्रमित ना हो। इस कोष्टक को हटा करके यदि आप प्रणीति का अर्थ उत्तम नीतियों का करें तो इतना बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आपकी समस्या केवल इसलिए आई कि आपने इस कोष्टक को हटा करके इसको उस मंत्र का अर्थ के रूप में मान लिया, इसलिए सारी समस्या है। कोष्टक को बना रहने दें, ये बात मंत्र में नहीं है। कोष्टक में भाष्यकार ने अपनी ओर से कुछ भी कहना चाहा है, उसको नमन, उसको मानना न मानना आपकी इच्छा पर है। ये वेद की बात नहीं है, ये स्पष्ट है, ये वेद भाष्यकार मान रहा है और कोष्टक लगाकर स्पष्ट कर रहा है। बात पूरी हो गई। ओम। स्वामी जी, ये पौरुषेयात शब्द का अर्थ इन्होंने लिखा है पुरुष वध से, तो समझ में नहीं आया पौरुषेयात का अर्थ पुरुष वध कहाँ से आ गया? जी जी जी, ये तो वास्तव में अनर्थ है। हाँ, ये मैं थोड़ा हमने देखा था पर छूट गया। पौरुषेयात का अर्थ हुआ पौरुषेय से, जो पौरुषेय है ना। जैसे वेद को अपौरुषेय कह सकते हैं, कह देते हैं, उस अर्थ में पौरुषेय यहां ले ये आवश्यक नहीं है। पुरुष से पौरुष बना, पौरुष से पौरुषेय बना। जो स्वार्थे अण भी होता है, मतलब पुरुष का जो अर्थ है वही अर्थ पौरुष का होगा, ऐसा भी होता है। और पौरुष का एक अर्थ हो सकता है पुरुष संबंधी या पुरुष से उत्पन्न, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। ये दोनों अर्थ ठीक हैं। तो पुरुष और पौरुष का एक समान अर्थ माने तो, और पौरुषे कहा अर्थात पौरुष का। और ये आत्म विभक्ति जो है ये चतुर्थी विभक्ति है, अपादान कारक की पंचमी विभक्ति है, चतुर्थी नहीं, ये अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति है। तो होगा पौरुषेय से। ये पुरुष वध जो लिखा है ये तो अनर्थ है। ये चाहे जो विद्वान भाष्यकार हूं, हम विनम्रता से और दृढ़ता से कहना चाहते हैं ये अनर्थ है, ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब ये हो सकता है छपाई की भूल हो, भाष्यकार ने न लिखा हो, कहीं भूल चूक से छप गया हो, तो उसके लिए भाष्यकार को हम दोष न दें, निंदा न करें।
ये तो हम कहेंगे जिस विद्वान भाष्यकार ने अथर्ववेद का पूरा भाष्य किया है वो निश्चित रूप से महान विद्वान है, हम उसको नमन करते हैं। ये भूल चूक से हो गया है, हम ये मान सकते हैं। हम इसे छेपक, प्रक्षेप, मिलावट नहीं कहेंगे। हम ये मानते हैं कि इतना बड़ा कार्य जब कोई व्यक्ति करता है तो ऐसी भूल चूक छोटी मोटी हो सकती है। मैं निरंतर कह रहा हूं ये मेरे वेद भाष्य में भी हो सकती है। हमने आपको बताया है गौरव जी उनके सहयोगी ये सारा वेद भाष्य हमारे मार्गदर्शन में तैयार करते हैं। जितना संभव होता है मैं उसे देख लेता हूं और बहुत कुछ उसमें जो भी संभव होता है दिख जाता है, भूल चूक हम ठीक कर देते हैं, बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं। अभी आपके साथ जब वेद मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं तो हमें बहुत कुछ दिखता है कि हाँ इसको और अच्छा किया जा सकता था। तो हो सकता है इस तरह की कोई भूल चूक हमारे वेद भाष्य में भी मिल जाए, तो उसको प्रमाण न माने। प्रमाण केवल मंत्र है, यह निश्चित रूप से अनर्थ है। हो सकता है भाष्यकार ने कुछ और लिखा हो, छपने में भूल हो गई हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भाष्यकार मुझे लग रहा है, जैसे मैंने भी कहा कि उन्होंने ठीक कार्य किया है, तो इतना बड़ा अनर्थ वो करेंगे मुझे लगता नहीं है। ये मेरी अपनी भावना है, आप इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। ओ स्वामी जी, फिर इस मंत्र से ये तो एक प्रमाण हो गया ना कि अपक्रामन पौरुषयात, पौरुषे मतलब पुरुषों द्वारा किए गए ग्रंथों से अलग हटता हुआ मैं वृणानो दिव्यम वचः, दिव्य वचन मतलब वेद वचन का ग्रहण करता हूँ। तो ब्राह्मण ग्रंथ वाले जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद हैं, तो उसके खंडन में भी तो ये मंत्र रख सकते हैं ना, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ तो मनुष्यकृत ग्रंथ हैं। जी हाँ, मैंने कहा ना आजकल जिस तरह के संवाद विवाद हो रहे हैं उनके लिए ऐसे ऐसे मंत्र आप संकलित कर लीजिए, यूं कहें तर्कस में ये प्रभावी तीर हो सकते हैं। परंतु इनका उपयोग केवल इन विवादों के लिए है और इसका कोई वैदिक स्वाध्याय में वो भाव नहीं है। लेकिन ठीक है, जब ऐसे ऐसे लोग हों सामने तो उनको उनकी भाषा में उत्तर देने के लिए ऐसे मंत्रों का संकलन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये पौरुषेयात से अलग होने की बात तो स्पष्ट कह रहा है, यहां तो बिल्कुल ही ठीक है, और दैव्यम बचा भी कह रहा है। तो वास्तव में यह प्रमाण तो बिल्कुल हो गया, इसमें तो कोई, मैं कह सकता हूं कोई विकल्प बचा ही नहीं। बस इसमें समस्या यही है कि ये पुरुष वध जो है ये मुझे लगता है कि छपाई की भूल चूक है, ये भाष्यकार की भूल मुझे नहीं लगती, ये मेरी भावना है। और कोष्टक में जो उन्होंने लिखा है ब्रह्मचर्य आदि जो भी है वो अपना कोष्टक में है, उसको हटा दीजिए। शेष अर्थ बिल्कुल अच्छा है और यह प्रमाण इससे अच्छा और क्या हो सकता है। स्पष्ट कह रहा है कि पौरुषे से हट करके अपक्रामन, पौरुषे से दूर जाकर गणानो दैव्यम बचा दिव्य वाणी का वर्ण करें। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, सीधा अर्थ तो यही हुआ ना। अपक्रामन पौरुषे याद बढ़ानो दैव्यम बचा, पौरुषे से दूर जाकर दिव्य वाणी का वर्ण करें। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता न करें, जो दिव्य वाणी है, जो परमेश्वर कहता है उसकी सुने। ये बिल्कुल सुंदर बात है, अच्छी बात है। तो देखिए इसका वास्तविक अर्थ अब आया, जो पहले जो भी मैं बोल गया सहज भाव से, कि लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता न करें। चाहे वो महान व्यक्ति कह रहा हो, चाहे साधारण व्यक्ति कह रहा हो, व्यक्ति क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनकी चिंता नहीं करनी। चिंता ये करें कि परमेश्वर क्या कह रहा है ये सुने, उसकी वाणी को सुने। वो चाहे वेद वाणी के रूप में सुने या जो भी समझे, जो प्रकृति के मूल नियम रीत जिसे हम लोग कहते हैं, उस व्यवस्था को सुने, समझे, अपनाए। न कि लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता न करें। लोग क्या मानते हैं, क्या आस्था है, क्या विश्वास है, नहीं भाई हमारी तो यही परंपरा है, यही विश्वास है, तो आप उसे ढोइए। हम तो वो मानते हैं जो दिव्य वाणी है, जो वेद वाणी है, और जो प्रकृति के नियम हमें प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, हम तो वही मानते हैं। पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, कछुए के फीड पर शेषनाग है, वो चारों दिशाओं से पृथ्वी को 4 हाथी पकड़े हैं। ये अपनी समझ में तो ना आवेगा, हम तो ना मानेंगे। ये लोग कहते हैं, वेद नहीं कहते हैं, ये प्रकृति के नियम नहीं कहते हैं। ये बात इसमें बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गई। आपको धन्यवाद। आपके माध्यम से ये बात कह सकते हैं हमारे भी थोड़ा
प्रकाश में आई और लोगों के लिए भी एक अच्छी प्रेरणा बन गई। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, जो एक शब्द इस्तेमाल होता है दिक्पाल, तो संभवतः लोग इसलिए कहते हो कि भाई हाथियों ने पृथ्वी को चारों तरफ से खींच के रखा हुआ है और नीचे शेषनाग के फण के ऊपर है, जिसमें जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्सेज आते हैं तो वो वक्र ही होते हैं, इसलिए उनको शेषनाग की उपमा दी गई हो। आप सब जानते हैं कि हम इन कल्पनाओं पर बात नहीं करते, या तो वेद मंत्र में आया हो या सीधे सीधे प्रकृति में दिख रहा हो, सिद्ध हो रहा हो। ये तो वही हो गया कि सब लोग अपने अपने मंत्र को सही सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क खोजें। बाइबल वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इसी तरह के कुछ तर्क खोज लेते हैं, कुरान वाले अपनी अटपटी बातों को सिद्ध करने के लिए कुछ इस तरह की बातें खोज लेते हैं, पुराण वाले भी कुछ इस तरह के तर्क कथित रूप से खोजने लग जाएं। परंतु यदि आप वास्तव में पुराण पक्ष को मानने वालों से बात करेंगे तो वो आपकी इन व्याख्याओं को भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो सीधे सीधे जो लिखा है वैसा ही मानते हैं कि भैया भार धरे संसार को तऊ कहावत शेष। वो पूरे संसार का भार धारण किया है, फिर भी उसे शेष कहते हैं। शेष अर्थात बचा हुआ, वहां ये अर्थ में कह दिया गया, किसी महान कवि ने ये भी कह दिया है ना। तो शेषावतार ये सब तो है। तो मैं समझता हूं कि जो जहां जैसा है स्वीकार कर लें, अच्छा है। वेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हमें इस तरह घुमा पे फिराकर व्याख्या करनी पड़े। वेद में जितनी बात है वो बिल्कुल प्राकृतिक सत्य के अनुकूल है, रीत के अनुकूल है, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुकूल है। यही हमारे लिए गर्व का विषय है। शेष अन्य ग्रंथों में जो भी कहा गया, ये पौरुषेय ग्रंथ जो हैं वो क्या कहता है उससे दूर हटिए, जो दिव्य वाणी है उसे अपना लीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ओम। स्वामी जी, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनमें तो इतिहास और संवाद प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से मिलते हैं, है ना। तो इसे भी लोग अपौरुषीय सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना। ऐसा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसा मतलब भाष्य देखा हो कुछ ऐसा कि भाई जिन्होंने ये संवाद आदि नहीं दिए, नहीं तो सर्वविदित सब मानते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण में प्रलय मान रहे हैं, है ना, और संवाद अन्य ब्राह्मणों में भी आ ही रहे हैं स्पष्ट रूप से। जी बिल्कुल ठीक बात है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों की व्याख्या की गई है, ये भी ठीक है। वेद मंत्रों का विनियोग कर्मकांडों में बताया गया है, ये भी ठीक है। तो ये व्याख्या और विनियोग बताते, आज भी प्रवचन करता जब वो एक वेद मंत्र की व्याख्या करेगा, लंबी व्याख्या करेगा, तो उदाहरण के रूप में बात को कहने के लिए, संदर्भ के रूप में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की, कुछ इस प्रकार की बातों की चर्चा कर देता है। हो सकता है कुछ मंत्रों की व्याख्या में हमने भी कुछ उपयोग कर लिया हो। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है और उनको भारतीय इतिहास के संकलन में आधार माना जाता है। इन्हीं सब पुस्तकों के आधार पर तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास लिख रहे हैं। अगर इन पुस्तकों में, ब्राह्मण ग्रंथों में या ऐसे ग्रंथों में ये सब बातें न होती तो हम प्राचीन इतिहास की रूपरेखा कैसे तैयार करते। तो ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर पुराणों तक भारत का प्राचीन इतिहास सुरक्षित है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर पुराणों तक मैं कह रहा हूं, पुराणों को धर्म के लिए प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन पुराणों के बिना इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ये दूसरा पक्ष भी समझ लीजिए आप लोग। यदि आपको भारत का प्राचीन इतिहास लिखना है तो बिना पुराणों के नहीं लिखा जा सकता। उसमें ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीनतम हैं, उनसे कुछ संदर्भ हमको मिलते हैं, वे उपयोगी हैं। और लिखने वालों ने तो पाणिनि अष्टाध्यायी के आधार पर पाणिनि कालीन भारत का पूरा स्वरूप लिखा है। एक बहुत मोटा ग्रंथ है, मैंने पढ़ा था, बहुत विशाल का ग्रंथ है। पाणिनि कालीन भारत एक शोध ग्रंथ है। वो पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार पर लिखा गया है कि उस समय का भारत कैसा था। तो इन ग्रंथों में जो थोड़े थोड़े छोटे सूत्र संकेत मिलते हैं, उसके आधार पर विद्वान विवेकशील लोग एक उस समय का पूरा इतिहास भूगोल तैयार कर देते हैं। तो वो तो बिल्कुल ठीक बात है। मतलब
उसमें इतिहास है, भूगोल है, इसको नकारा ही नहीं जा सकता, वो हमारी पूंजी है। लेकिन हाँ, उनको अपौरुषेय कहना, उनको काल बाह्य बताना, उसको सर्वकालिक बताना, ये केवल अंधविश्वास ही हो सकता है, उनका भ्रम हो सकता है, या जानबूझकर ढोया जाने वाला अंधविश्वास हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनसे कहो भैया जी, एक कोई ब्राह्मण ग्रंथ लेकर के बैठो, पढ़ना प्रारंभ करो तो भी पता चल जाएगा। मुझे लगता है तुम लोग इतना तो संस्कृत सीख ही गए हो कि अर्थ भले न कर सको, लेकिन कोई अनर्थ करेगा तो पकड़ तो लोगे। इतना तो मुझे भरोसा अपने लोगों पर अब हो गया है, 1.5 वर्षों से हम लोग जुड़े हैं, तो इतना तो भरोसा हमें अपने लोगों पर है। ओम। स्वामी जी, एक बात और आती है, जैसे मतलब मैं ग्रंथों के आधार पर नहीं कह रहा, मैं तर्क के आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि जैसे वेद क्या है, ज्ञान है, ठीक है, अनंत ज्ञान है, ठीक है, तो वो किसी एक व्यक्ति को ही मिलना, या फिर अन्य मत के हिसाब से 4 व्यक्तियों को ही मिलना, 4 ऋषियों को मिलना, या एक ऋषि को ही मिलना, तो यह बात थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं लगती मेरे को कई बार। कि जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जैसे प्रत्येक मंत्र पे ऋषि आदि का नाम है, उनको भी आप मंत्र दृष्टा बोल रहे हो, तो उनको भी मानने में मेरे को कई ऐसा है कि आपत्ति नहीं है कि भाई उनको ही वो मंत्र मिले, उन्होंने ही वो ज्ञान को जाना, क्योंकि और दोनों ही पक्ष है कि हो सकता है उनको भी मिला हो, लेकिन ऐसा है ना कि भाई ज्ञान है तो सिर्फ एक को ही क्यों मिला, अन्य को भी मिल सकता था, और लोगों को भी। ऐसा ऐसा मैं पूछना चाह रहा हूँ। भैया जी, अति उत्तम प्रश्न है, बहुत गंभीर और सावधान होकर सुने। यही मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही साथी चाहता था जिनके साथ इस स्तर पर चर्चा हो सके। अंधविश्वास केवल पौराणिकों में नहीं है, अंधविश्वास आर्य समाजियों में भी है। मैं साहस पूर्वक कहना चाहता हूं आपके सामने कि अंधविश्वास आर्य समाजियों में भी है। किसी कारण से, किसी भूल चूक से भी या दयानंद जी के नाम से कुछ छप गया तो उन्होंने उसे परम सत्य मान लिया, भले ही वो तर्क विवेक से परे ही क्यों ना हो। तो एक तो यही कि 4 ऋषियों को मिला, ये कहां लिखा है अब तक मुझे कोई आर्य समाजी बता नहीं पाया। एक मनुस्मृति का श्लोक खोज कर लाए, उसमें 3 वेद और 3 लोगों के नाम है, चौथा तो है नहीं। और मनुस्मृति प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि आप मानते हैं कि उसमें बहुत से श्लोक प्रक्षिप्त है। हो सकता है आपका ये श्लोक भी प्रक्षिप्त हो, तो वो तो कोई प्रमाण रहा ही नहीं। किसी ब्राह्मण ग्रंथ से भी इस तरह का कुछ मिला है, अब उसको पूरे संदर्भ से देखा जाए तो कितना उपयुक्त है देखना पड़ेगा, लेकिन 4 नाम तो वहां भी नहीं है। तो 4 नाम तो कहीं नहीं मिल रहे। अब तक जिनकी जितनी जानकारी हमारे पास आई आर्य समाजियों के द्वारा दी गई, मैं कहूं, क्योंकि हम तो सब खोजने गए नहीं, क्योंकि हमारे वो चिंता का विषय ही नहीं है। तो 4 ऋषियों को 4 वेद मिलने की बात किसी आर्य साहित्य में कहीं अब तक नहीं दिखाई पड़ी, ये बात तो ठीक है। अब रह गई एक व्यक्ति ब्रह्मा को मिलने की बात, जिसके लिए एक उपनिषद का एक मंत्र या श्लोक पढ़ दिया गया। हमने देखा भाई, उपनिषद तो हमारे पास था, श्वेताश्वतर उपनिषद हमने पढ़ लिया, उसमें दिया है ब्रह्मांडम करके कुछ जो भी है। तो एक तो वहां पर यह 100% स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उसमें यह कहा जा रहा हो कि ब्रह्मा नाम के किसी व्यक्ति को 4 वेद दे दिए गए, किसी ने दिए, ये बात स्पष्ट नहीं है। परंतु फिर भी उससे ऐसा संकेत निकाला जा सकता है, इससे मैं सहमत हूं। यदि किसी का वो मत है तो उसके प्रमाण के रूप में वो देखकर प्रसन्न हो जाएगा, चलो भाई कुछ तो मिला। जैसे हमने आपसे कहा कि ऐसे संवाद विवाद के लिए इन मंत्रों को संकलित कर लीजिए, उपयोगी हैं, वैसे ही अपने पक्ष में वो उसको भी संकलित करके रख सकते हैं कि देखो भाई ब्रह्मा, उसमें ब्रह्मांडम तो आया है, तो बिल्कुल आया है, ब्रह्मांडम का अर्थ ब्रह्मा को हमने मान लिया। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि केवल उस एक ब्रह्मांडम उपयोग से ब्रह्मा को मिलने की बात, मतलब ब्रह्मा नाम के व्यक्ति को मिलने की बात स्पष्ट नहीं होती। ब्रह्मांडम का अर्थ हो सकता है कि बड़ी सोच वाले लोगों को बढ़ाने वाले, जो हम कहते हैं जो ब्रह्म और ब्राह्मण का अर्थ है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान मिले
ये अच्छी बात है, उसका ये अर्थ हो सकता है। ब्रह्मा नाम के एक व्यक्ति से उसका अर्थ करना आवश्यक नहीं है, यद्यप वो अर्थ भी कर ले तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु वो उसका एकमात्र अर्थ नहीं होगा। एक तो ये तो न तो 4 ऋषियों का कोई ठीक ठाक प्रमाण मिला, न तो एक ब्रह्मा नाम के ऋषि को मिलने का कोई अकाट्य प्रमाण मिला जिसको काटा ना जा सके, केवल एक सूत्र संकेत मिला जिसे स्वीकार किया जा सकता है, परंतु वो एकमात्र अर्थ उसका नहीं है, अर्थात वो अकाट्य प्रमाण नहीं। एक बात। अब दूसरी बात, जैसा कि बताया कि सभी मंत्रों के ऊपर ऋषि लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके लिए कहा जाता है कि वे ऋषि मंत्रों के दृष्टा है, कर्ता नहीं। एक तो ये कहा गया कि भाई तो बाकायदा ऋषियों के नाम लिखे हैं, अर्थात वो कवि लेखक हैं जिन्होंने उसको लिखा है। वो कहने भाई ये दृष्टा है, कर्ता नहीं है, अर्थात वो मंत्र थे पहले से, उन्होंने उसको पढ़ा, समझा, व्याख्या की, लोगों में पढ़ाया, प्रचार प्रसार किया, तो उनके सम्मान में वो नाम लिख दिया गया। और उसकी व्याख्या इस रूप में भी की गई है, जैसा कि हमने भी कई बार चर्चा की है, कि भरद्वाज इसका अर्थ है जो बल का भरण पोषण करे, बल को भरे, अपने में और दूसरों में बल का संचार करे, वो भरद्वाज। जो विश्वामित्र, जो संपूर्ण विश्व का मित्र हो, वो विश्वामित्र। वो विश्वामित्र है, उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। तो जो ऋषियों के नाम लिखे हैं वो गुणवाची शब्द हैं, अर्थात उस मंत्र को समझने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए, उसका उपयोग करने, लाभ उठाने के लिए आपके अंदर वो भावना प्रबल होनी चाहिए। जो शब्द ऋषि के रूप में लिखा गया है उसका अर्थ इस रूप में ग्रहण करें। यह भी एक प्रबल मत है कि जो ऋषि नाम लिखा है वो व्यक्ति का नाम नहीं है, वो उस मंत्र की मूल भावना है, वो गुण है जिस में रख करके आप उस मंत्र को पढ़े तो ठीक से उसको समझ सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसका एक अर्थ तो ये भी है। जब कुछ लोग यही मान रहे हैं कि वो उसके रचनाकार व्यक्ति हैं, कवि हैं, और उसके बाद इन सारे मंत्रों का संकलन आदि करके व्यास जी ने प्रचार प्रसार किया, इसलिए वो वेद व्यास कहलाए। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास 28वें व्यास थे, पहले नहीं अंतिम व्यास थे, 28वें व्यास थे। उसके पहले 27 और थे जो व्यास जी ने कहीं लिखे हैं कि 27 और हो चुके हैं, मैं तो छोटा हूं। तो ये सब मान्यताएं हैं जिस पर अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए हम यही कहते हैं कि इन सब विवादों में न पड़ते हुए इतना मान लें कि वेद हमारा प्राचीनतम साहित्य है, वो हमारे लिए उपयोगी है, उसमें कोई बात तर्क प्रमाण के विरुद्ध नहीं है, इसलिए हमारा मूल आधार वो है, हो सकता है और सबके लिए स्वीकार्य है, उपयोगी है। ये पढ़ें, फिर सब बातों पर चर्चा करते रहेंगे। ये मान सकते हैं कि ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति मानव सभ्यता संस्कृत के प्रारंभ में रहा हो और उसने इस काव्य की रचना की, जो समझ लिया, बिल्कुल व्यवहारिक होकर आ जाइए, ईश्वर से मिला। भाई ईश्वर के बिना, ईश्वर की शक्ति के बिना तो हम कोई रचना नहीं कर सकते। हमने भी जो कुछ लिखा है वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से, उसकी प्रेरणा से ही संभव हुआ, वरना भाई हमें क्या सामर्थ्य है, तो हम भी ईश्वर को समर्पित करते हैं। उसी रूप में मान लें कि हो सकता है वेद ब्रह्मा नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा, उसको 4 भागों में प्रस्तुत किया, 3 भाग उसने 3 लोगों को पढ़ा दिए, अग्नि वायु रवि भेस्तु, अग्नि वायु और रवि नाम के 3 लोगों को उसने एक एक की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि भाई उस समय लेखन आदि की इतनी व्यवस्था तो थी नहीं, तो उसने बोल बोल करके रटाया। तो 3 लोगों मिले जिसको उन्होंने रटा पाए कि भाई एक एक खंड, एक एक संहिता, एक एक ने तो संभाल ली, चौथा कोई नहीं मिला, वो स्वयं ही संभाले रहे। तो धीरे धीरे वो परंपरा आगे बढ़ती गई और हम लोगों तक वो पहुंचती आई। तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो प्राचीन काल का कोई बहुत पुष्ट प्रमाण तो नहीं मिलेगा। तो इन सभी संभावनाओं को समान रूप से सम्मान देते हुए हम ये माने कि वेद प्राचीनतम साहित्य है, हमारा मूल आधार है, उसकी सभी बातें तर्क प्रमाण के अनुकूल हैं, इसलिए भी हमारे लिए गर्व का विषय है, उसे मानना और अपनाना है। इन सब बातों में बहुत विवाद में न पड़ते हुए, सभी मतों को सम्मान देते हुए, वेद मंत्रों में जो कुछ जानकारी है, जो मार्गदर्शन है, उसका लाभ उठाएं,
ये उचित है। ठीक है, चर्चा करते रहें, लेकिन उसको लेके बहुत ज्यादा चिंता करने की, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमारा विचार है। स्वामी ब्रह्मा को जो रचयिता कैसे मानेंगे कि क्योंकि इतना बड़ा मतलब कार्य किसी एक व्यक्ति की तो सामर्थ्य हो नहीं सकता। मतलब मेरे हिसाब से दर्शन भी इसको सपोर्ट करते हैं इस बात को कि भाई ये मनुष्य इतना तो नहीं हो सकती इतनी, मतलब हम जानते भी हैं कि वेद जैसे ग्रंथ का और इतने बड़े का है ना एक व्यक्ति करे इतने स्तर पर जाके, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि भाई जिसके 3 प्रकार के अर्थ किए जा सकते हो, इतनी सूक्ष्मता से विचार किया गया हो। तो मतलब बहुत सारी बातें आपने ठीक कहा कि धीरे धीरे चर्चा होती रहे, रिसर्च होती रहे तो कुछ पता चले। भैया जी, ये तो आप ऐसा ही मान लीजिए कि कुछ तो विशेष प्रतिभाएं होती ही हैं। आज काल में, जैसा कई बार हमने निवेदन किया है, उस समय आधुनिक काल के समस्याएं तनाव नहीं थे। अब हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये जियो का नेटवर्क फिर हमारा गया, वो आते हैं वो जाते हैं, अभी भी एक तरह की समस्या ही तो है, ये भी तो एक तनाव है। अब उनके सामने इस तरह की समस्याएं तो नहीं थी। पेड़ से फल तोड़ा खा लिया, किसी पेड़ के नीचे या किसी गुफा में किसी पेड़ के कोटर में सो लिया है। उनको इस सब तरह की समस्याएं तो नहीं थी जो आजकल के जटिल सामाजिक व्यवस्था के कारण हो रही हैं। तो आराम से उनके जीवन में भाई आया, ध्यान साधना करते हुए एक पुस्तक इतनी बड़ी लिख देना एक व्यक्ति के लिए असंभव तो नहीं है। बहुत से और लोग भी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं भैया, लगभग 20,000 मंत्र हैं उसमें, और यदि यूं कहें पुनरुक्त आदि तो और भी घट जाएंगे। हाँ, ये ठीक है कि बाद में इतने व्यासों ने और इतनी शाखाओं में संकलन संपादन होने में, मंत्रों में कुछ, जैसे कि हमने कहा कि शाखाओं में आपको बताया था कुछ मंत्रों का क्रम आदि बदल गया, तो ये कार्य लोग बाद में करते रहे होंगे अपने अपने विवेक से, उसका संपादन आदि, कि भाई उनको लगा ये वाला मंत्र यहाँ भी रख दे तो अच्छा रहेगा, ये वाला मंत्र यहाँ ले लें तो बात पूरी हो जाएगी। तो इस तरह के संकलन संपादन लोग करते रहे होंगे। मूल मंत्रों की रचना हमारे महर्षि ब्रह्मा जी ने कर दी होगी किसी रूप में। उन्होंने उसको, क्योंकि चारों के नाम संहिता में आ रहे हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सभी में लगभग आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि इन 4 भागों में 4 रूपों में उन्होंने मंत्रों की रचना संकलन कर दिया, और उसके पश्चात कुछ वेद व्यासों ने, कुछ शाखाकार ऋषियों ने उसमें थोड़ा बहुत ये मंत्रों में आगे पीछे ये सब संपादन करते रहे होंगे, और अंतिम संपादन के रूप में जो हमें उपलब्ध हुआ है उन ऋषियों के नाम से मिल रहा है कि भाई ये फला इस ऋषि की शाखा है, ये इस ऋषि की शाखा है, ये कणव शाखा है, ये मादंडन शाखा है, ये सौनक शाखा है। अर्थात उन ऋषियों ने इन मंत्रों का उस रूप में संपादन करके हमको दिया है, तो उस रूप में हम उनका संस्मरण करते हैं कि भाई आज जिस रूप में ये वेद हम पढ़ रहे हैं, इस रूप में इसका संपादन उस महान ऋषि ने किया था। तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। वही मैंने कहा, इसका कोई अंतिम अकाट्य प्रमाण मिलना संभव ही नहीं है। इसे आप तर्क और अनुमान के आधार पर ही समझ सकते हैं। इसलिए ये कहना कि यही बात अंतिम सत्य है, ये उचित नहीं होगा, चाहे वो मेरी बात हो, तुम्हारी बात हो, या किसी और की बात हो। ये सब अनुमान है, और विवेक के अनुसार आप इसमें जो ठीक लगे वो माने। प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र है, यही कहना चाहते हैं। ओम जी। हाँ भैया, कोई और भी सज्जन कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। पुलकित जी भी कुछ और लगता हो तो ऐसी बात नहीं है, चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई और सज्जन इस पर कुछ कहना चाहें तो बताएं। जी स्वामी जी, वो 4 ऋषि वाला वो उद्गरण करते हैं और या उद्गत करते हैं लोगों के सामने सतपथ ब्राह्मण का, तो एक तो आता है सतपथ ब्राह्मण में 14:5 और दूसरा सतपथ ब्राह्मण में 11:5 और 2:3। तो इसको लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं।
भैया जी जरा पढ़ दीजिए, क्या उसमें 4 वेद 4 ऋषियों के नाम हैं? यदि हैं तो हम मान लेंगे, फिर कोई विवाद नहीं करेंगे, उसे हम स्वीकार कर लेंगे, अच्छा रहेगा। हम तो कह रहे हैं सभी अनुमान है, कोई एक निश्चित हो जाए तो अच्छी बात है, इसमें क्या अच्छी बात होगी? बताइए, पढ़ दीजिए जरा सतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है, 4 वेद 4 ऋषियों के नाम कहाँ हैं? जी स्वामी जी, नाम तो स्पष्ट इसमें प्रतीत नहीं होते जी। 11:5 ते वस्ते व्यास्त्र्यो वेदा अजयंत अग्निर्ऋषो वेदो वायुर्यजुर्वेदः सूर्यत् सामवेदः। कुल मिलाकर बात वही आई कि 3 ऋषि और 3 वेद आए, चौथा तो नहीं आया। यदि इसको प्रमाण मान लेंगे तो मानना पड़ेगा वेद 3 ही है, चौथा बाद में जोड़ा गया, एक समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी। फिर इसका समाधान कैसे करेंगे? यदि इसको प्रमाण मान लिया तो एक नई समस्या को हम जन्म देंगे। इसलिए इसको फिलहाल मुझे लगता है कि जहां वहीं पड़ा रहने दे, उसे उठाकर बाहर लाने में तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी कि अथर्ववेद तो इसमें नहीं है, उसका क्या करें? आगे बढ़ो, कुछ और कोई दूसरा मंत्र है जिसमें चारों हो? जी एक और देते हैं सतपथ ब्राह्मण का 14:5 ए वा अरे यस महतो भूतस्नि स्वसित में दत यदर्स ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वेंग रसः। चलिए भाई, इसमें अच्छी बात यह है कि चारों के नाम तो आ गए, इसको संकलित कर लें, जो कहते हैं ना, इस वाक्य को सुरक्षित कर लें। इसका महत्व यह है कि चारों नाम उसी रूप में आ गए जिस रूप में आज प्रचलित हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। परंतु इसमें यह नहीं आया कि इन चारों वेदों के 4 अलग अलग ऋषि हैं। वहां 3 आया था, यहां पर 4 के नाम आए तो 4 ऋषियों के नाम तो नहीं ही आए। यदि उन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो भी समस्या रह जाती है कि चौथा कौन है। 3 के नाम वहां आ गए, यहाँ 4 वेद के नाम आ गए, इसका एक भी नाम नहीं आया। या 3 वहां वाले यहाँ भी स्वीकार कर लें तो चौथे का ऋषि कौन है, ये हम कहाँ ढूंढने जाएं? हो कोई अगला तो वो भी बता दो। जी स्वामी, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये दोनों ही थे, मैंने काफी समय पहले देखे थे। तो हमारी बात समझ में आई? तो कम से कम 4 वेदों के नाम मिले जो आधुनिक प्रचलित हैं उस रूप में, तो ये ठीक है। संहिता में छंदस मिलता है, छंदो मिलता है, लेकिन अथर्व नहीं मिल रहा है, मतलब अथर्व वेद के रूप में जहां चारों वेदों की चर्चा हो रही है, ऋक साम अथर्व यजु, तो अथर्व के स्थान पर छंदस मिल रहा है। लेकिन इस सतपथ ब्राह्मण में अथर्व शब्द मिल रहा है, तो इससे लगता है कि संहिता में तो छंदस शब्द था, उसे ब्राह्मण काल तक आते आते किसी अथर्वा नाम के ऋषि ने विशेष रूप से अपनाया, प्रचारित किया होगा, तो उसका नाम उसके साथ जोड़ दिया गया, तो छंदस को अथर्व के नाम से जाना जाने लगा। तो ये तो संभावना बनती है, ये एक प्रमाण के रूप में तो हम दे सकते हैं कि जो अथर्ववेद है वो पहले छंदोवेद कहलाता था, बाद में अथर्वा के नाम से उसे अथर्ववेद कहा जाने लगा। इतना प्रमाण मिला, इतना तो मिला, इसके लिए भी ये उपयोगी है। परंतु 4 ऋषियों को 4 वेद वाली बात तो स्पष्ट नहीं हुई। खोज चलती रहे, परंतु ये खोज करने का दायित्व और समाज का है। हम लोगों को अनावश्यक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना समय श्रम वेद के स्वाध्याय में लगाएं, इन सब व्यर्थ की बातों को खोजने में नहीं। ये कार्य उन्हीं को करने दे जिन्होंने इस तरह की बातें उठाई हैं, वही शास्त्रार्थ करें, वही परिश्रम करें, वो खोज के जो कुछ दे देंगे हम मान लेंगे। ये श्रम उनको करने दीजिए। ओम। जी स्वामी जी, चारों वेदों का नाम का जिक्र बृहदारण्योपनिषद में भी आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। नहीं, क्या उसमें चारों वेदों के 4 ऋषियों के नाम आते हैं? अब चारों वेदों का नाम तो आ गया, अब समस्या बची कि चारों वेदों के 4 ऋषियों को मिलने के बाद क्या वहां पर है? यदि है तो अच्छी बात है, हम स्वीकार कर लेंगे। जी स्वामी जी, वो कौन ग्रंथ में नहीं दिखती। कुल मिला
सारी परिचर्चा के बाद बेताल फिर डाल पर 4 ऋषियों को 4 वेद मिलने की बात तो कहीं से नहीं दिखी। हाँ, इस मंथन से एक बात तो पता चली कि संहिता में छंदो वेद छंदस कहा गया है, जो छंदस कहा गया है, छंदस कहा गया है, छंदो कहा गया है, वो ब्राह्मण काल तक आते आते अथर्ववेद कहा जाने लगा। इतनी जानकारी तो मिली, यही उपयोगी जानकारी है। शेष उन लोगों को अपना परिश्रम करने दीजिए। और कुछ और किसी और को कुछ कहना हो तो बताइए। स्वामी जी, क्या ऐसा भी वेदों के अध्ययन से ये लगता है कि ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ वेदों के बाद का जो उत्तर काल रहा हो, और त्रेता के युग के पहले, जिसे अपन त्रेता युग कहते हैं, रामचंद्र जी का युग, उसके बीच में इन सब की रचना हुई है। ब्राह्मण ग्रंथ हुए, आरण्यक हुए, उपनिषद हुए, आदि आदि। निश्चित रूप से ब्राह्मण ग्रंथों का काल की हम यदि बात करें तो स्वाभाविक ऐसा है, ये सारे ग्रंथ किसी एक शताब्दी में तो नहीं लिखे गए, एक दिन तो नहीं। यूं कहें, अगर कोई कहे कि 1, 2, 5, 10 शताब्दी में लिखे गए हो तो ऐसा नहीं है। इनकी रचना में बहुत लंबा समय लगा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हजारों वर्ष लगे होंगे यदि कहा जाए तो असंभव नहीं है। यदि युगों की बात करें तो राम से पहले ऐसा कुछ उपलब्ध था, ये तो निश्चित लगता है मुझे, क्योंकि ये जो इनके ब्राह्मण ग्रंथों के कर्मकांड आदि हैं वो रामायण में तो दिखाई पड़ रहे हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि जो रामायण जिस रूप में आज हमें उपलब्ध है, उसकी भाषा राम के समय की भाषा तो नहीं है। जो वाल्मीकि नाम से रामायण आज छप रही है, जो हमें पढ़ने को मिल रही है, वो किसी का भी प्रकाशन हो, उसकी जो भाषा है वो तो विशुद्ध कलयुगी है। ये ना, इस सत्य को हमें स्वीकार करना होगा कि वाल्मीकि की भाषा त्रेता युग की तो नहीं है, वो कलयुगी भाषा है। अर्थात वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी होगी वो निश्चित रूप से मौखिक परंपरा में बहुत लोकप्रिय रही। धीरे धीरे समय के साथ जैसे भाषा में परिवर्तन हुआ, उस रामायण की भाषा में भी परिवर्तन होता चला गया। अभी सामान्य से जो आरती भजन हम लोग गा रहे हैं 100-200 वर्ष पहले के, उनमें भी मूल लेखक ने जो लिखा था और आज जो हम गा रहे हैं उसमें पर्याप्त परिवर्तन हो चुका। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत से ऐसे भजन आरती आदि हैं, लिखने वाले ने क्या लिखा था, आज क्या गाया जा रहा है, जो लोगों को सुविधाजनक लगा, अच्छा लगा, एक एक शब्द बदलते बदलते बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो इस रूप में रामायण एक लोकप्रिय रचना रही और उसे गांव गलियों तक गाया जाता रहा। तो गाते गाते उसकी भाषा में परिवर्तन हुआ, और जब भाषा में परिवर्तन हुआ तो उसका आकार भी बढ़ा। आकार बढ़ने में कुछ नई बातें भी जुड़ी। तो ऐसा भी होता है, राम ने ऐसा कुछ न किया हो जो रामायण में लिख दिया गया हो, यह असंभव नहीं है। मुझे लगता है ये असंभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस रूप में रामायण मिल रही है ये रचना राम के बहुत बाद की है। फिर भी कह सकते हैं बहुत कुछ सुरक्षित है, तो उसको यूं मान सकते हैं कि आधुनिक रामायण जो हम पढ़ रहे हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के बहुत बाद की रचना है, ये तो सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ इस रामायण की तुलना में बहुत प्राचीन है। ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा बिल्कुल वैदिक भाषा है, जबकि रामायण की भाषा लौकिक भाषा है। वाल्मीकि को लौकिक संस्कृत का आदि कवि कहा जाता है। उसके पहले पूरा वैदिक साहित्य है। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि आदि कवि हैं, उससे पहले कुछ नहीं था, वेद तो थे ना। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि आदि विशाल साहित्य हमारा पहले से था। लौकिक भाषा में रामायण प्रथम काव्य है, वाल्मीकि आदि कवि हैं, ये बात ठीक है।
तो जो मान ले कि रामायण का आधुनिक स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथों के बहुत बाद का है, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रभाव से कुछ बातें उसमें ऐसी आ गई होंगी जो वास्तव में राम के समय में न रही हो, राम ने न किया हो, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिख दिया गया हो। इसको एक उदाहरण समझे जो तुलसीदास की रामचरितमानस में है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो राम के समय में नहीं था या वाल्मीकि रामायण के समय ही नहीं था, लेकिन रामचरितमानस में तो है। अहिल्या का पत्थर बन जाना, राम का शिवलिंग की स्थापना करना, शिव की पूजा करना, शिव का आकर के राम की आराधना करना, राम का शिव की आराधना करना, उपासना करना, पूजा करना। अब इस तरह की बातें राम के समय में तो नहीं ही थी। सीता का किसी गौरी देवी की पूजा करना, अब ये बातें राम के समय तो नहीं थी, लेकिन तुलसीदास के समय थी। तो तुलसीदास के समय में जो प्रचलन था वो उन्होंने राम को भी दे दिया। जैसे अभी आपने सुना कि लोगों ने गा दिया होली खेले रघुवीरा अवध में। अब राम के समय में तो होली नहीं होती थी, निश्चित है। कृष्ण के समय में होली नहीं होती थी, लेकिन अब कृष्ण के नाम पर होली बहुत प्रचलित है। तो जिस समय लोगों ने लिखा उस समय प्रचलन में था, वो आ गया। तो इसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण भी जिस समय इस स्वरूप में आई, जिस स्वरूप में मिल रही है, तो ब्राह्मण ग्रंथों की बातें जो समाज में प्रचलित थी वो कहीं ना कहीं उसकी छाया उसमें मिलने लगी है। इसको इस रूप में हम मान सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ राम के कितना पहले या बाद के हैं वो उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन वेदों के बाद के हैं और लौकिक संस्कृत साहित्य के बहुत पहले के हैं। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों का समय द्वापर युग तक तो जा सकता है, वो सतयुग त्रेता द्वापर में हो सकता है। ये कलयुगी ग्रंथ नहीं है, हम ये कह सकते हैं। कलयुगी भाषा जो है वो लौकिक संस्कृत है और ये वैदिक साहित्य वैदिक भाषा में है। ये उसकी एक विभाजन रेखा है जो हम लोग समझ सकते हैं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने मंतव्य को समझकर उसको पूरे विस्तार से स्पष्ट कर दिया। हाँ भैया पुलकित जी, अब आप बताएं, आज अच्छी चर्चा हो गई। हाँ जी, चाहे तो अब समापन भी कर सकते हैं। अभी तो किसी का कुछ हो तो अभी बता भी दें, कोई बात रह ना जाए। जी, तो समापन की ओर ही बढ़ते हैं। मैं यही कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब जब से वो दोनों पक्षों ने या सौनक जी को दूसरे पक्ष ने कुछ दिया है तो तब से सौनक जी भी गोल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कक्षा में समाप्त चर्चा करने आएंगे। हाँ, ये बात ठीक है। अब उनको क्या है कि भाई फिर आपसी लड़ाई झगड़ों में लग जाते हैं। अब वो उत्तर दिया है उनको, अब वो उनके उत्तर को नहीं माने तो नहीं माने। अब उनकी इच्छा। अब मैंने कहा कि भाई आप उनके उत्तर का खंडन कीजिए। भाई उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। भाई कोई भी बात आपने संदर्भ दिया तो संदर्भ प्रमाण थोड़ी ना होती है, आपको उस प्रमाण को सिद्ध तो करना होगा, है ना। अब आपने बता दिया कि भाई मंत्र और ब्राह्मण वेद, उन्होंने भी कह दिया भाई इस संदर्भ में ये कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आपने और बातें कही, उन्होंने उसका भी उत्तर दे दिया। अब लेकिन आपको नहीं मानना तो मत मानिए। अब मैंने कहा कि आगे आप लोग देख लीजिए, आपको चर्चा करनी हो तो आप कर लीजिए, यदि मानना ना मानना। लेकिन वही है, दोनों अपने अपने चीजों में बिल्कुल जड़ हो चुके हैं, है ना। अब जैसे नए मंत्र खोज लिए, अब उनके सामने बोलेंगे ना, वही अब इधर उधर देखने लग जाएंगे। मैं आपको विषय से भटकने नहीं दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। ऐसे मेरी कल उनसे बात हुई तो मैंने 2-4 प्रमाण उनको भेजे। अब नहीं, मैं विषय से नहीं भटकने दूंगा, मैं वो नहीं। अरे विषय से संबंधित है बात, वेद की तो चल रही है, वेद पे अपन है कोई, अपन रामायण महाभारत की तो बात कर नहीं रहे। तो वही 2-3 चीजें रटी रटाई है सब लोगों की इनकी आपस में। अब उनको ये आज वाले दे दें तो वही भोंकलाने लग जाएंगे कि ये बात ही नहीं है, आप तो ये सिद्ध करो कि भाई कहाँ लिखा है कि भाई ब्राह्मण नहीं है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है ना। तो मतलब इन लोगों का कोई हल है नहीं, है ना। अनावश्यक हमें भी समय बर्बाद करने की इन लोगों पर ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। हम ऐसे अपनी अच्छी चर्चा करते रहे, वेद का प्रचार करता रहे, तो मेरे को लगता है ये ज्यादा अच्छा है सबके लिए। उत्तम, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। हम यही चाहते थे कि इससे आप लोग इस सच्चाई को जान लें। उनको विवाद करना है करने दीजिए, सबके पक्ष हमने सुन लिए और हमारा एक सही विचार बन गया, हमको एक सही जानकारी मिल गई, तो हमारा उद्देश्य सफल रहा। वो दोनों असफल रहे
लेकिन हम सफल रहे, हम ऐसा कहना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आज हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की। अब पुलकित जी इसका समापन करें। आज मेरा मन है कि हम यजुर्वेद अध्याय 40 का पाठ करते हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत समय से, लगभग 1 साल से मेरे हिसाब से हुआ ही नहीं उसका पाठ, तो उसको कर लेते हैं।